रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जगवीर गुरुजी आज आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। रीट के पेपर में अंग्रेज़ी विषय के कुछ प्रश्न आते हैं, उसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। आज का मेरा पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू, क्वेश्चन मार्क, आई एम ओवर हियर। पहला ऑप्शन हु, दूसरा ऑप्शन हाउ, तीसरा ऑप्शन वेयर, चौथा ऑप्शन है व्हाई। अब यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमें ऑप्शन चूज़ करना है वो इस आधार पर करना है कि स्टेटमेंट किस प्रकार का है, स्टेटमेंट के अंदर कंटेंट क्या दिया हुआ है, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमें इसमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो येस या नो टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, या किस तरह का स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले इसके ऑप्शन को जान लेते हैं हम कि इसमें आंसर नंबर 3 आएगा। गिवन आंसर में प्लेस की बात की गई है, इसलिए वेयर का यूज़ किया गया है। अब यहाँ बात ये समझने की है कि स्टेटमेंट के अंदर जो हियर शब्द दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है, इसमें हियर शब्द का मतलब होता है यहाँ, यानी ये स्थान से संबंधित स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ हमें एक संकेत दिया हुआ है। और स्थान से संबंधित जब स्टेटमेंट दिया हुआ तो क्वेश्चन हम जब शुरू करते हैं तो उसमें स्थान से संबंधित ही क्वेश्चन वाला वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है वो आएगा। तो हु यानी कौन, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, व्हाई यानी क्यों। तो जो कहाँ जो शब्द है वेयर, ये वेयर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये वेयर क्यों आएगा, इसका सीधा संबंध हियर से है, यानी आपके पास जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में स्थान दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ में फिल इन द ब्लैंक्स, डिड यू गेट हियर, क्वेश्चन मार्क, वी केम बाय ट्रेन। आप ये जान लो कि यहाँ भी ऑप्शन नंबर पहले में व्हाट, दूसरे में वेयर, तीसरे में होम और चौथे में हाउ। तो जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर में किससे संबंधित पूछा गया है। तो ये आंसर किसका है ये हम जानने से पहले हमारा इससे संबंधित कोई स्टेटमेंट दे लेते हैं कि यहाँ आंसर 4 नंबर आएगा। 4 नंबर का मतलब यहाँ देख लो कि क्यों आएगा। यहाँ पर एक व्याख्या दी गई है कि दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सेंटेंस में मैनर या मेथड दिया हुआ है। कि मैनर मतलब किस तरीके से ये काम किया गया है, जो यहाँ आए हैं तो किस तरीके से आए हैं। मेथड यानी विधि, किस विधि से ये काम हुआ है, यानी केम बाय ट्रेन। मैनर और मेथड का मतलब है इस क्वेश्चन में केम बाय ट्रेन, ट्रेन से आया है, इसलिए क्वेश्चन के प्रारंभ में हाउ लिखकर हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में फिर चलेंगे, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो सही आएगा, हाउ। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि उत्तर में मैनर्स दिया हुआ है। केम बाय ट्रेन, ट्रेन से आया है, यानी बस से आया है, पैदल चल के आया है, यानी कहने का मतलब किस तरीके से आया है, कैसे आया। तो कैसे का मतलब तो यहाँ पर हाउ ही यहाँ पर सूट होगा। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे हो। तो आंसर में दिया हुआ है कि हम यहाँ पर रेलगाड़ी से पहुँचे हैं, तो यह हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा। अब तीसरा प्रश्न है, उसमें ये लिखा हुआ है कि टू फिल इन द ब्लैंक्स ए बिट ऑफ लक, डू यू ओव योर सक्सेस ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कि तुम्हें सक्सेस कैसे मिली है, तो एक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम से मिली है।
इसमें ऑप्शन पहला व्हाट, वेयर, हाउ और हु, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप इससे संबंधित इन 4 ऑप्शनों में से उत्तर कौन सा सही आएगा उससे संबंधित हमें एक व्याख्या पढ़ लेनी चाहिए कि आंसर पहला आएगा व्हाट। अब व्हाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि व्हाट का प्रयोग एक स्पेसिफिक उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस सेंटेंस में एक स्पेसिफिक आंसर ही दिया गया है, इसलिए व्हाट का उपयोग किया जाएगा। अब ये जो स्पेसिफिक आंसर आया है, दिया हुआ है, वो देख लो कि यहाँ पर ए लॉट ऑफ हार्डवर्क है। ये स्पेसिफिक आंसर ही है कि कठोर परिश्रम से, बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम किया है तब ये सफलता प्राप्त हुई है आपको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन व्हाट आएगा। साथियों, धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्हाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ हो। स्पेसिफिक मतलब बहुत ही विशिष्ट उत्तर दिया हुआ हो, एक्यूरेट उत्तर दिया हुआ हो कि हार्ड वर्क से आए हैं, सफलता प्राप्त की है इन्होंने। तो क्योंकि वेयर का मतलब तो होता है कहाँ, तो स्थान के लिए आता है। हाउ का मतलब मैनर्स और मेथड के लिए आता है। और हु का मतलब कौन, यानी यहाँ पर कर्ता को पूछा जाता है। तो यहाँ पर व्हाट एक स्पेसिफिक आंसर के संबंध में आता है। जैसे आप कई बार पूछते हैं कि व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो हम कहते हैं कि मैं दाल चावल खाता हूँ। तो दाल चावल है वो स्पेसिफिक आंसर है आपका। ऐसे ही यहाँ पर सफलता कैसे प्राप्त की है, हार्ड वर्क से। तो यहाँ व्हाट उत्तर आया है। चौथा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, शुड आई सेंड द लेटर टू, सेंड इट टू द मैनेजर। यानी प्रश्न का मतलब ये हुआ कि ये लेटर क्या मैं, शुड आई सेंड द लेटर टू, ये लेटर मुझे किसको सेंड करना चाहिए। तो आंसर में दिया है सेंड इट टू द मैनेजर, यानी मैनेजर को सेंड करना है। तो खालिस्तान में होम आएगा, वेयर आएगा, या भाई आएगा, या हाउ आएगा। इससे संबंधित हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें उत्तर आएगा होम, जो 1 नंबर पर है। व्याख्या ऐसे दी हुई है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर येस या नो न होकर किसी कर्मवाचक व्यक्ति से संबंधित सूचना में हो, तब होम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये बात समझ लो कि कर्मवाचक व्यक्ति से संबंधित सूचना हो, यानी देन एक तो होता है कर्तवाचक, यानी कर्ता जो काम को करने वाला है, और एक होता है कर्मवाचक व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति काम को करने वाला, एक दूसरा आदमी एक कर्मवाचक हो गया जो कर्म के स्थान पर आता है। यानी वो एक आदमी ने पैसे दिए दूसरे को, राम ने पैसे दिए श्याम को, तो यह जो श्याम है वो कर्मवाचक है, और राम पैसे देने वाला है तो राम है वो कर्तवाचक है। तो कहने का मतलब कर्मवाचक व्यक्ति से संबंधित सूचना हो तो होम, यानी राम ने श्याम को पैसे दिए तो श्याम के बारे में जब पूछेंगे तो आएगा हु, होम। और जब राम के बारे में पूछेंगे तब उत्तर आएगा हो, क्योंकि पैसे देने वाला राम है तो हु आएगा। पैसे देने वाला कौन, श्याम को पैसे देने वाला कौन है, राम। तो इसी तरह से हु, राम के स्थान पर हु आएगा। अब राम ने किसको पैसे दिए, श्याम को, तो श्याम के बारे में पूछेंगे तो यहाँ उत्तर आएगा होम। तो यहाँ पर कर्मवाचक व्यक्ति से संबंधित सूचना पूछ रखी है। तो यहाँ पर कि ये जो चिट्ठी है वो किसको देनी चाहिए, मैनेजर को देनी चाहिए। तो देने वाला तो मैं हूँ, शुड आई, यानी आई तो मैं हूँ, ये तो कर्तवाचक हो गया। तो किसको देनी है, तो होम आएगा यहाँ पर। तो एक ये ध्यान में रख लो कि कर्मवाचक व्यक्ति से संबंधित सूचना पूछी हो तो होम आएगा। यहाँ पर कृतवाचक आई है, आई के स्थान पर तो हो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो वो आई तो दिया हुआ है, यानी कर्तवाचक तो दिया हुआ है, कर्मवाचक पूछ रहे हैं तो होम आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, केक वुड यू लाइक, क्वेश्चन मार्क, दैट चॉकलेट वन। इसमें पूछा हुआ है कि
केक किसको पसंद है, क्या पसंद है, तो बोल रहे हैं चॉकलेट वाली जो केक है वो पसंद है। आंसर भी दिया हुआ है। अब आंसर चॉकलेट से संबंधित दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन में व्हाट, हाउ, होम और विच, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। हमें चारों का पता होना चाहिए कि व्हाट कहाँ पर आता है, मैनर्स और मेथड के लिए। हाउ के बारे में, व्हाट के बारे में दिया हुआ है कि भाई हमें स्पेसिफिक आंसर के लिए व्हाट आएगा, मैनर्स और मेथड के लिए हाउ आएगा। होम आपको बता ही दिया कि जहाँ पर हम कर्मवाचक व्यक्ति से सोचना चाहते हैं तो। और विच के बारे में मैं बता भी देता हूँ कि जब हम पजेसिव प्रोनाउन या नाउन आए तब हम विच का प्रयोग करते हैं, उससे पजेसिव प्रोनाउन या नाउन से पहले। लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 आएगा विच। अब ये व्याख्या में देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपके कि किसी वस्तु से संबंधित सूचना में आंसर हो तब विच का प्रयोग किया जाता है। दिए गए आंसर में चॉकलेट केक की बात कही गई है, इसलिए क्वेश्चन में विच का उपयोग किया जाएगा। यहाँ एक बात और बता दूँ आपको कि वस्तु से संबंधित सूचना पूछी जाती है तब हम विच का प्रयोग करते हैं। विच यानी कौन सी किताब पढ़ते हो, है ना, विच बुक। कौन सा आम खाते हो, विच मैंगो। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो विच क्लास। तो कहने का मतलब वस्तु से संबंधित सूचना पूछी गई है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और दी है जो इसमें स्टेटमेंट में दी हुई नहीं है, वो ये है कि विच के तुरंत बाद में पजेसिव प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर विच आएगा ऑप्शन। छठा प्रश्न है, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन, क्वेश्चन मार्क, यस। यानी कहने का मतलब इसमें जो आंसर है वो येस और नो से संबंधित है। तो येस के तुरंत बाद में सब्जेक्ट या नाउन आता है, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। और ये क्लियर कर लेते हैं पहले ही कि हेल्पिंग वर्ब उसी सेंटेंस की आएगी या उसी टेंस की आएगी जो इसके क्वेश्चन में दी हुई है। आंसर में भी वही आती है और आंसर में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वही क्वेश्चन में आती है। तब फ्रेमिंग क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है आई डिड, दूसरा आई डू, तीसरा आई हैव, चौथा आई मस्ट। यानी आई डू का मतलब, आई डिड का मतलब मैंने कर लिया है वो काम, आई डू का मतलब मैं करता हूँ, आई हैव का मतलब मैं कर चुका हूँ, और आई मस्ट का मतलब मुझे करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ इससे संबंधित स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। आंसर आएगा नंबर 2 आई डू, यानी मैं करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज, हेल्प और हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्याख्या में दिया हुआ है कि शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वही हेल्पिंग वर्ब आंसर में येस प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी जाती है। यानी दिए गए क्वेश्चन में डू का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसके आंसर में भी डू ही यूज किया जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई। तो येस के साथ में प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पर हम डू यू थिंक, यानी डू दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है यस के बाद में जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें दूसरा ऑप्शन यस आई डू, यानी आई डू आएगा यहाँ पर। और क्यों आएगा, आई क्यों दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा गया है तो उसमें यू लिखा हुआ, तो यू का आंसर में आई आएगा। और कभी कभी वी भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वी किसी ऑप्शन में नहीं है, आई दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, आई डू। तो इस प्रश्न में का उत्तर 2 नंबर आएगा, आई डू। ये बात याद रखना कि येस या नो वाले आंसर में येस के बाद में प्रोनाउन
और बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। 7वां प्रश्न है एम आई टॉकिंग टू लाउडली, क्वेश्चन मार्क, यस, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, यानी इस ब्लैंक्स में लिखना है हमें निम्न 4 ऑप्शन में से छांट के। पहला ऑप्शन है आई एम, दूसरा है यू आर, तीसरा है वी आर, चौथा है दे आर। कहने का मतलब कि क्या मैं बहुत ज़ोर से बात करता हूँ, तो यस, हाँ। उसके बाद में आपको मैंने पहले भी बताया था प्रोनाउन आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो दी हुई, तो इसमें एम आई दी हुई है, और आई के बदले में आपको बताया, मैंने बताया था यू आएगा, लेकिन यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो यू के हिसाब से आती है। यहाँ देख लो, व्याख्या समझ लो पहले। इसमें आएगा यू आर। व्याख्या में जब भी क्वेश्चन में एम आई का प्रयोग किया जाता है तब उसके पॉजिटिव आंसर में यू आर लिखा जाता है। अब ये कंफर्म कर लो बात कि आई, मैंने पहले भी बताया था कि आई जब होता है तो उसका जब आंसर बनाते हैं तो यू आता है, और यू होता है तो आई आता है। और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आनी तो चाहिए थी एम ही, लेकिन यू के साथ में एम का प्रयोग नहीं करते हैं, यू के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए पॉजिटिव आंसर में यू आर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा यू आर ऑप्शन है वो सेकंड नंबर है। तो कहने का मतलब एम आई टॉकिंग टू लाउडली, यस यू आर, हाँ तुम करते हो। पूछ रहा है कि क्या मैं ज़ोर से बात करता हूँ, तो आंसर में क्या रहा है, हाँ तुम करते हो, यस यू आर। 8वां नंबर का प्रश्न है इट इज़ रेनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन ब्लैंक्स को भरने के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है इज़ नॉट इट, दूसरा में है इजंट इट रेनिंग, तीसरा में है हैजंट इट, और चौथे में हैजंट इट रेनिंग। कहने का मतलब, प्रश्न का मतलब है कि बारिश हो रही है। अब इसका यस या नो में आंसर देना है हमें, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट लगा हुआ है यस या नो में, तो नो में आंसर है, और फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आंसर इसमें पहला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन टैग बनाते समय पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंत में नेगेटिव टैग जोड़ते हैं, ये कंफर्म हो गई बात। और जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस को सुनिश्चित करना चाहते हैं तब इज़ नॉट इट का प्रयोग करते हैं। कई बार हम कहते हैं क्या आपने पानी पी लिया, यानी कहने का मतलब एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, एक ये होगा कि मैंने पानी पी लिया है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या कहते हैं कि क्या मैंने नहीं पिया है, तो वो नोट भी इसमें साथ में आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस यानी बिल्कुल सही पात्रता की जांच करने के लिए हम नोट यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इज़ नॉट इट, क्या वर्षा नहीं हो रही है, मतलब पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इज़ नॉट इट से बनेगा क्या, और नोट इसलिए लगाया है कि जो तथ्य है उसकी सही सत्यता की जांच करने के लिए कि क्या नहीं हो रही है, इसीलिए इज़ नॉट इट आएगा। यानी इसमें जब नेगेटिव टैग जोड़ते हैं तो नोट्स जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आई कैन स्विम वेल, मैं बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से तैर सकता हूँ, यानी मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कैन आई, दूसरा कैन नॉट आई, तीसरा कैन आई स्विम, चौथा है डोंट आई,
और ये व्याख्या देख लो। यदि स्टेटमेंट में आई कैन का प्रयोग पॉजिटिव स्टेटमेंट में है तो क्वेश्चन टैग में कैन नॉट आई आएगा, कांट आएगा। और कांट आएगा क्यों आएगा? ये पहले वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि उसकी जो करेक्टनेस है वो जांच करने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैन दिया हुआ था, आई कैन दिया हुआ था, तो आई कैन का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैन नॉट आई बनेगा। यहाँ पर आई का यूज नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, मॉडल जो ऑक्सिलरीज है उसमें से। तो आई कैन स्विम वेल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग में कैन नॉट आई यानी कांट आई आएगा। तो सीधी सीधी बात समझने की ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आई कैन आता है तो कांट आएगा। कन्फर्म करने के लिए, करेक्टनेस यानी सत्यता की जांच करने के लिए नोट लगेगा, कैन नॉट आई यानी कांट आई आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे। कल बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसकी क्वेश्चन टैग बनेगी तो नेगेटिव सेंस में बनेगी, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट में लगेगी बनती है। तो पहला ऑप्शन वाज इट नॉट, दूसरा इट हैड नॉट इट, तीसरा वाज नॉट इट, चौथा डिडंट इट। तो व्याख्या देख लो। वाजंट इट नंबर 3 ऑप्शन सही आएगा। व्याख्या यानी दिए गए सेंटेंस में इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन टैग में भी इट का उपयोग किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब वही आएगी और वाज नॉट इट आना चाहिए और वही आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन टैग में नेगेटिव सेंस में आएगा क्योंकि वो करेक्टनेस की जांच कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वाज नॉट इट आएगा। अब साथियों, मैंने आपकी वीडियो बना करके आपको क्वेश्चन टैग से संबंधित कुछ प्रश्न समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएं ज़रूर। मैं आपका साथी हूँ। आपके रीड के पेपर में जितनी मुझे सहायता होगी, इंग्लिश के पेपर में मैं सहायता करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद। आपका जगवीर मनीठिया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।